कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। का गिरिधारी द्यू की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय परमहंस श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तदीय तिरोभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम ठाकुर जी की जय। जय श्री श्यामानंद प्रभु की जय। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामियों की जय। सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय। श्री राय रामानंद जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद की जय। श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। श्री सुदर्शन जी की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। जय अंतरदीप श्रीधाम मायापुर सीमंत दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप ऋतु दीप जहनु दीप मोद्रुम दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। द्वादशवन यमुना मथुरा वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय गंगा मैया की जय। गंगा मैया आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। ये जगन्नाथपुरी स्थित श्री गंगा माता गोस्वामिनी मठ की जय। श्वेत गंगा की जय। श्री गंगा माता गोस्वामिनी शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा दशहरा की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह। बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनकालय। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन में हम लोग नवदीप धाम लीला श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ी शुभदा तिथि है और हमारे गुरु महाराज जी इस शुभदा तिथि में हमें क्या बतलाते, उस बात को भी हम याद करेंगे। सबसे पहले गुरु जी की एक लेटर हम लोग शेयर करेंगे। बड़े दिनों से लेटर को याद नहीं किया, तो सबसे पहले ये 1995 की एक लेटर है जो आपके स्क्रीन पे हम शेयर कर रहे हैं। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, 21/6/95। My dear Shri Ras Bihari Das, so this letter is from Calcutta on 21st June 95, 25 years ago. My dear Shri Ras Bihari Das, received your letter dated 15/6/95 and noted the contents. I have gone through the letter of Shri Devdas Ghosh. It is learned that Shri Madan Lal Gupta is trying to make Prachar program at Denmark for a week. I do not know whether through English medium we can exchange thoughts. It is not known how far people of the world will be benefited by my presence. Supreme Lord Shri Krishna is all good. Whatever is done by His will is for the eternal benefit of all. Total submission to the will of Shri Krishna is the only way to get peace. This world is the prison house for the punishment of those who are averse to Shri Krishna. This is not the place of our permanent stay. We love nothing if any of our desires is not fulfilled. Love of Krishna will go with us. Everything else will remain here. I am awfully engaged here, especially in writing articles and seeing proofs for Sri Chaitanya Vani monthly magazine. You want a writing from me in English on Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. I am sending. तो यहाँ पे गुरु महाराज जी ने जो लेटर लिखी, अभी तक जो बात कही उसके बारे में, जब हम गुरु महाराज जी की विदेश यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी कई सालों से हो रही थी, जबकि हम 1997 में गए हैं। तो उससे पहले हम लोग उसकी तैयारी में थे। तो वो जो प्रेपरेशन थी गुरु महाराज जी के विदेश टूर के लिए, उस प्रेपरेशन में एक देवदास घोष जी का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा। देवदास घोष वैसे तो बंगाल कलकत्ता से हैं, लेकिन वो अमेरिका में सेटल हो गए थे, न्यू जर्सी में।
और कई सालों से वहीं पे रहते थे। तो वहां उनके द्वारा हम लोग गुरुजी के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का विचार कर रहे थे। गुरुजी ने उसी के बारे में लिखा कि आई हैव गॉन थ्रू द लेटर ऑफ श्री देवदास घोष। अब देवदास घोष अमेरिका के प्रोग्राम्स के बारे में लिख रहे थे, और यहाँ जो हमारे जम्मू के मदन लाल गुप्ता जी, वो भी प्रयास कर रहे थे कि हम लोग डेनमार्क होते हुए जाएं। डेनमार्क में उनका कोई परिचय था, तो इस लेटर में गुरुजी ने वही बात लिखी कि मैं नहीं जानता कि डेनमार्क के लोग इंग्लिश मीडियम में हमारी बात समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो डच है, तो इंग्लिश को कैसे वो समझेंगे। तो मैंने गुरु महाराज जी को बार बार यही लिखना कि गुरु महाराज जी, आप चलिए, आपके जाने से लोगों का बड़ा कल्याण होगा। तो मैं जब लिखता था गुरु जी आपके जाने से लोगों का बड़ा कल्याण होगा, तो गुरु महाराज जी इस बात के जवाब में ये लिख रहे हैं, इट इज नॉट नोन हाउ फॉर पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड बाय माय प्रेजेंस। तो गुरु महाराज जी की बड़ी विनम्रता है। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे रहने से इस दुनिया के लोगों को क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा, लेकिन आज हम इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। आज गुरु महाराज जी की प्रेजेंस को हम बहुत मिस कर रहे हैं। आज इस जीवन के इस बड़े कष्टकारी संघर्ष में, इस भयानक महामारी के क्राइसिस में गुरु महाराज जी की प्रेजेंस बड़ी खल रही है कि वो होते तो हमारा मार्गदर्शन करते गुरु जी, और उनके रहते हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। बड़ी बड़ी विपत्तियों से गुरु महाराज ने हमको निकाल लिया। तो सदगुरु की प्रेजेंस की महत्ता ही कुछ और होती है, लेकिन एब्सेंस जो है वो बड़ी पीड़ादायक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी बात से है तो शुद्ध भक्त के विरह का कष्ट सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो संत असंत की यही परिभाषा है कि जो संत हैं वो जब बिछुड़ते हैं तो हमारे प्राण हर लेते हैं, और जो असंत हैं, असाधु हैं, वो जब मिलते हैं तो हमें दारुण दुख प्रदान करते हैं। तो ये जो गुरु महाराज ने हमें इसमें लिखा, इट इज नॉट नोन हाउ फार पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड बाय माय प्रेजेंस। Supreme Lord Krishna is all good. Whatever is done by His will is for the eternal benefit of all. गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मंगलमय हैं, और उनकी इच्छा से जो कुछ होता है जीव के मंगल के लिए होता है। Total submission to the will of Shri Krishna is the only way to get peace in this world. पूर्ण शरणागति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही शांति का एकमात्र उपाय है इस दुनिया में। Total submission to the will of Shri Krishna is the only way to get peace. This world is the prison house for the punishment of those who are averse to Shri Krishna. तो ये गुरु महाराज जी की फेवरेट लाइन है कि इस दुनिया में उन लोगों को भेजा जाता है जो भगवान से विमुख हैं, भगवान को भूलकर वो यहाँ दुनिया में कष्ट पा रहे हैं। और ये दुनिया एक जेल खाना है, और दिस इज नॉट द प्लेस ऑफ आवर परमानेंट स्टे।
तो हमें ये बार बार याद रखना है कि ये जो दुनिया है ये हमारे रहने की जगह नहीं, परमानेंट जगह रहने की, हमारी परमानेंट ठिकाना ये दुनिया, ये संसार नहीं है। We lose nothing if any of our desires is not fulfilled. अगर यहाँ हमारी कोई इच्छा पूरी भी नहीं होती तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारी कोई भी इच्छा इस दुनिया में पूरी नहीं हो तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। We lose nothing if any of our desires is not fulfilled. Love of Shri Krishna will go with us. Everything else will remain here. तो भगवान के साथ प्रेम, भगवान के साथ भक्ति, वही हमारे साथ रहता है, वही हमारे साथ इस दुनिया से अगली दुनिया में भी जाता है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। आई एम awfully engaged here. फिर गुरुजी ने यहाँ पे अपनी जो व्यस्तता के बारे में बताया और मेरी जो प्रार्थना थी कि हम लोग एक छोटी सी मैगजीन छपा के ले जाएं। उस मैगजीन के लिए चैतन्य महाप्रभु और उनकी टीचिंग्स के ऊपर एक आर्टिकल मैंने प्रार्थना की गुरुजी ने, उसी के बारे में गुरुजी ने यहाँ पे लिखा। तो ये हुई लेटर। अब जो कल हम मायापुर नवदीप धाम की प्रसंग में बात कर रहे थे उसकी बात हो जाए। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में पेज नंबर 427 में लिखा, जो हमने कल भी याद किया था, थोड़ा सा उसको स्पर्श करते हुए, कि परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान के संस्थापन से पहले ही सरस्वती नदी के घाट के पास एक बड़ा साइन बोर्ड टांग कर शास्त्रों में दर्शाए गंगा सरस्वती संगम के नजदीक ही ईशोद्यान और उसकी महिमा को उस पर लिखकर प्रचार किया था। तो ये जो ईशोद्यान स्थान है मायापुर का, परम पुनीत स्थान, जो गंगा और सरस्वती नदी के पुलिन पे है, उनके संगम के पास है। तो जब हम नवदीप जाते हैं तो गंगा पार जाते हैं, जब हम गोद्रुम जाते हैं तो सरस्वती पार जाते हैं। तो उन दोनों का जो संगम है, वो जो कॉर्नर के पास लगता है सारी भूमि है, इसको ईशोद्यान कहा। राधा रानी का बगीचा, राधा रानी की वाटिका, राधा रानी का बाग। तो ये जो इसमें गुरु महाराज ने मेंशन किया कि हमारे मठ बनने से पहले ही श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने वहां घाट पे एक बोर्ड टांग दिया था, उस पे लिखा था ईशोद्यान। बाद में जब चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान और गौड़ीय संघ आदि वहां संस्थापित होने लगे तो स्थान की महिमा का व्यापक भाव से सर्वत्र प्रचार होने लगा। तो इस जगह की महिमा का इतना प्रचार हुआ कि जब इस्कॉन वाले आए तो उन्होंने भी ईशोद्यान में ही अपना मठ बनाया। तो बाद में कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस साइन बोर्ड को हटा दिया और इस प्रकार का प्रचार करने लगे कि ये स्थान ईशोद्यान नहीं है, ये तो हुलर घाट है। यही नहीं, प्रशासन के लोगों को भी समझा बुझाकर रास्ते की दूरी वाले मील पत्थर को हुलर घाट लिखवा दिया। ये बहुत हमारे लिए एक शिक्षा का प्रसंग है। ईशोद्यान भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा निर्देशित स्थान है जहां पे हमारा मायापुर का मठ बना। लेकिन जब ये मठ बना तब वहां कुछ भी नहीं था, वहां सिर्फ खेत थे, खाली भूमि थी। और परम गुरु महाराज ने पहले वहां श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की ईशोद्यान में। उसके बाद गौड़ीय संघ और दूसरे मठ बने और बाद में इस्कॉन भी आया। तो ईशोद्यान की महिमा जो थी परम गुरु जी ने प्रकाशित की, लेकिन बहुत विरोध भी किया गया उन लोगों के द्वारा जो ईर्ष्यालु थे,
उनको लगा कि इनके कार्य में हम बाधा डालेंगे, तो उन्होंने उस बोर्ड के खिलाफ एक और बोर्ड गवर्नमेंट से लगवा दिया, हुलर घाट, और पोस्ट ऑफिस वालों को भी कंप्लेंट दे दी कि ये जो है ये जगह ईशोद्यान नहीं है, इसके नाम से कोई लेटर नहीं आनी चाहिए, ना जानी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने की, बहुत उत्पात मचाया। लेकिन हमारे परम गुरु महाराज जी डटे रहे और उन लोगों का मुकाबला किया और पोस्ट ऑफिस वालों को भी उनकी इंक्वायरी में कन्विंस किया कि कैसे उन्होंने ये ईशोद्यान को निर्देशित किया, मैप दिखा के, भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक्स दिखा के, शास्त्रोक्त बातें समझा के। तो सब लोग कन्विंस हो गए और इसको बात को स्थापित कर दिया कि ये स्थान ईशोद्यान मायापुर है। तो यहां हमें ये सबक मिलता है कि अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति कोई उचित काम हम करने जा रहे हैं, गुरु सेवा का काम करने जा रहे हैं, कोई गुरु परंपरा की सेवा का काम हम करने जा रहे हैं, तो कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति उस सेवा में बाधा डाले तो उसका मुकाबला करना चाहिए। वहां पे गिव अप नहीं करना, वहां पे सरेंडर नहीं करना, क्योंकि ईशोद्यान की महिमा का प्रकाश करना है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने बतलाई है। तो ईशोद्यान की महिमा का प्रकाश करने के लिए परम गुरु महाराज ने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलके उन मात्सर्य परायण व्यक्तियों का खूब डट के मुकाबला किया और अल्टीमेटली वहां पे स्थापना करवा दी इसकी ईशोद्यान एड्रेस की। पोस्ट ऑफिस ने भी इस बात को मान लिया कि ये ईशोद्यान है जगह, और अगर वो उस समय गिव अप कर देते तो बड़ा मुश्किल था, फिर तो ये हिस्ट्री ही नहीं बनती। दूसरी तरफ परम गुरु जी के जीवन से एक और एग्जाम्पल है जहां पे उन पे पर्सनल अटैक किए गए, उनका चरित्र हनन किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई या उनके ऊपर छीटाकशी की गई, वो भी राइटिंग में की गई इन्हीं मात्सर्य परायण लोगों के द्वारा। देखिए, परम गुरु महाराज जी को उन्होंने जब चैतन्य मठ में बोल दिया कि एक जगह पे दो शेर नहीं रह सकते तो आप अपना देखिए रास्ता, तो परम गुरु महाराज ने कोई उनसे बहस नहीं की, कोई उनसे लड़ाई झगड़ा कोई नहीं किया, सरेंडर किया, निकल आए वहां से खाली हाथ अपने शिष्यों को लेके। कलकत्ता में नया स्थान लिया रास बिहारी एवेन्यू में किराए पे, और वहां से प्रचार प्रारंभ किया। तो आप देखो, जीरो से परम गुरु जी ने प्रचार प्रारंभ किया है, और उसमें हमारे गुरु महाराज जी, परम पूज्यपाद भारती महाराज जी, उनके सब गुरु भाई लोग उनके साथ हैं। तो जब वो जीरो से प्रचार कलकत्ता में रास बिहारी एवेन्यू से शुरू किया गया, गोविंद बाबू की सहायता से उन्होंने वो बिल्डिंग किराए पे लेके दी। हाजरा में भी हमारा पहले मठ था, वो सारे टेम्परेरी हमारे मठ थे पहले, बाद में सतीश मुखर्जी रोड में परमानेंट मठ बना। तो जब बिगिनिंग का प्रचार था, उन दिनों हरि कथा करने का स्थान नहीं था, क्योंकि उस छोटे सी बिल्डिंग में उनके गुरु जी के साथ उनके शिष्य लोग बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से गुजारा कर रहे थे, स्थान का अभाव था। तो वहां पे एक पार्क में जाके परम गुरु महाराज जी कथा करते। ये जो लेटर हमने पढ़ी, देवदास घोष की मेंशन हुई, तो देवदास घोष की सिस्टर मुझे मिली हैं, वो कहती हैं मैं वहां पे परम गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं और वहां उस पार्क में उनकी कथा सुनने गई थी। तो परम गुरु महाराज जी का ऐसा प्रभाव था, ऐसा अद्भुत उनका दर्शन था कि परम गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर कलकत्ता के बहुत सारे लोग उनकी हरि कथा में जुटने लगे और पार्क में बहुत अच्छा प्रचार होने लगा। यहां पर भी उनके जो ईर्ष्यालु ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने उनके लिए बड़ी बाधाएं उत्पन्न की। क्या बाधा उत्पन्न की
कि परम गुरु जी की कथा हो रही है, पार्क में लोग बैठे हैं, अचानक उस मठ के दो ब्रह्मचारी आए और उन्होंने पैम्फलेट्स बांटने शुरू किए। जो श्रोता थे उनको पैम्फलेट बांटे गए, बांग्ला में पैम्फलेट थे, और उसमें परम गुरु महाराज जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार करके उनकी आलोचना की गई, उनके विरुद्ध कहा गया और ये कहा गया कि आप लोग इनसे दूर रहिए। तो ये सब उन्होंने किया। परम गुरु महाराज जी की कथा में उनके खिलाफ पर्चे बांटे गए। आप सोचिए इतना बड़ा कुछ हो सकता है। हम तो थोड़ा सा जूम मीटिंग कर रहे हैं गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, लेकिन परम गुरु महाराज ने कितना संघर्ष किया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे जब परम गुरु महाराज जी की कथा में पर्चे बांटे गए होंगे और लोगों ने वो पर्चे पढ़े कि जिनसे आप कथा सुन रहे हैं उनके बारे में निंदा हो रही है। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तब क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज जी और उनके गुरु भाई लोग जितने थे वो बड़े गुस्से में आ गए कि हमारे गुरु जी के बारे में ये बहुत गलत हो रहा है। तो उन ब्रह्मचारियों को पकड़ के परम गुरु महाराज जी के पास लाया गया। तब परम गुरु महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा किया? क्योंकि ये उनके ऊपर पर्सनल अटैक था। ये है वैष्णवता। अपने ऊपर कोई अटैक हो, कोई बात नहीं, उसको हम सहन कर लेंगे, लेकिन जहां पे ईशो ध्यान का बोर्ड हटाने की बात होगी वहां मुकाबला डट के करेंगे। ये दोनों पैराडॉक्सिकल, दो डिफरेंट सिचुएशंस। वहां पे सहन करना मीन्स अपनी गुरु परंपरा के ऊपर जो अटैक है उसको सहन करना, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। तो परम गुरु महाराज जी के इस व्यवहार से वो जो आए थे ऑपोजिशन पार्टी के लोग, वो भी बड़े शर्मसार हो गए, शर्मिंदा हो गए और चले गए। और गुरु महाराज ने लिखा है कि कुछ लोगों ने हमें चंदा देना बंद कर दिया, मासिक भिक्षा देनी बंद कर दी, लेकिन हमारा जो भरण पोषण भगवान करते रहे, हम किसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की विषय है। अब इससे मिलते जुलते आज की तिथियां, सबसे पहले गंगा। जब हम सुबह तीर्थों का आवाहन करते हैं जल में, तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। ये जो मंत्र हम सुबह बोलते हैं, गंगा माता से प्रारंभ होता है। तो जब गुरु जी ने हमको हरि नाम दिया, ये पहला मंत्र गुरु महाराज ने सिखाया था, क्योंकि हरि नाम देने से पहले हरि नाम में कैसे आनी की जाती, कैसे संध्या वंदन करना है, उसके लिए जल लेना तांबे के बर्तन में और उसमें ऐसे मध्यमा उंगली के पिछले भाग को जल से स्पर्श करके ये मंत्र उच्चारण करना है। तो गुरुजी बोलते हैं, आप मेरे साथ बोलिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। ये गुरुजी ने पहला मंत्र दिया हमको। तो इससे पता चलता है गंगा मैया की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने ये सुना कि भागीरथ जी गए और गंगा लाए, लेकिन गंगा जी को लाने का प्रयास बहुत लंबा है। भगवान राम के जो पूर्वज हैं, उन्होंने इसके लिए कई पीढ़ियों तक प्रयास किया। जो सगर राजा हुए भगवान राम के पूर्वज, उनके जो 10,000 पुत्र अश्वमेध के घोड़े को ढूंढने गए, तो वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र छुप के बांध गया था।
जब इन्होंने कपिल मुनि के आश्रम पे जाके घोड़ा लाना चाहा तो कपिल मुनि की आंखें खुली और देखने से ही उनका भस्म हो गया। तो वो सारे जो 10,000 पुत्र थे सगर वंश के, वो वहां पे अगति को प्राप्त हुए। तो उनको गति कैसे मिलेगी, इसका उपाय बताया ऋषियों ने, वशिष्ठ मुनि ने, कि गंगा को लाना पड़ेगा, गंगा का अवतरण चाहिए। तो कैसे ही लाएंगे आकाश गंगा को धरती पे, उसके लिए उनके वंश के राजाओं ने प्रयास प्रारंभ किए, विशेष करके दिलीप महाराज ने किए। अब दिलीप महाराज जी प्रयास करते करते देखा उनके घर कोई बच्चा ही नहीं हुआ, तो उनको लगा कि मैं भी गंगा नहीं ला सका और यहाँ पे मेरा वंश निर्मूल हो जाएगा, तो आगे कौन प्रयास करेगा। तो वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो दिलीप महाराज ने गुरु वशिष्ठ को कहा कि आप उपाय बतलाइए। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा, आप मेरे आश्रम में आ जाइए, आप और रानी मेरी गाय की सेवा करें। तो वशिष्ठ मुनि के जो कामधेनु है उसकी सेवा की दिलीप महाराज ने। और एक दिन जंगल में एक शेर उस गाय को अपने पाश में पकड़ लेता है, लेकिन दिलीप महाराज के कहने पे वो शेर जो है उसको छोड़ता है। जब दिलीप महाराज कहते हैं कि मेरे यश में कलंक नहीं लगे, तब वो छोड़ता है। तो उस गंगा, उस जो गौ माता है, उसका दूध दूह के वो फिर वशिष्ठ जी देते हैं दिलीप महाराज को, और दिलीप महाराज अपनी पत्नी को देते हैं। फिर उनके घर भगीरथ पैदा हुआ। तो भगीरथ नाम जिसने गंगा लाई। तो कोई भी प्रयास जो बड़ा ऑब्स्टेकल से भरा हो उसको भगीरथ प्रयास कहा जाता है। भगीरथ नाम ही है जो स्ट्रगल का नाम है, स्ट्रगल करके जो अचीवमेंट करते हैं उसका नाम है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो गंगा को लाने की वो जो स्टोरी है, जब भगीरथ महाराज जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने कहा कि गंगा के वेग को कौन लेगा, वो तो एकदम पाताल में चली जाएगी। तब उनके कहने पे महादेव को प्रसन्न किया, तो महादेव अपनी जटाओं में लेने, धारण करने को तैयार हो गए। तो बड़ी एक लंबा एफर्ट है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उन लोगों का कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारी सनातन धर्म सभ्यता को बचाने के लिए गंगा को लाना। अगर गंगा नहीं आए तो सनातन धर्म लुप्त हो जाए। तो गंगा तैयार हो गई और फिर शिव जी की जटाओं में समा गई। फिर उनकी कृपा से गोमुख से प्रकट हुई हैं, गंगोत्री करते करते 4 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, भगीरथी, अलकनंदा मिली हैं। और इस प्रकार ऋषिकेश, हरिद्वार होके सब जगह प्रयाग, वहां काशी, फिर हमारे श्रीधाम मायापुर में। तो ये जो गंगा का आना है इसको भगीरथ प्रयास कहा गया। लेकिन गर्ग संहिता में गंगा के उद्गम के बारे में, उत्पत्ति के बारे में लिखा गया कि जो ब्रह्मा जी एक बार गोलोक धाम गए हैं तो वहां पे राधा कृष्ण की रासलीला के उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करते करते वो विगलित हो गए और वहां देखा कि जो भगवान राधा कृष्ण है वो भी जल में परिवर्तित हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास एक कमंडलू है, उन्होंने वो जल जो है, राधा कृष्ण जो जल के रूप में परिवर्तित हुए, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड है, तो गोलोक धाम में राधा कृष्ण जब जल के रूप में परिवर्तित हुए वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया। और जब वामन जी ने बलि महाराज जी के कहने पे अपना पग ब्रह्मलोक तक पहुंचाया तो उसी कमंडलू के जल से वामन भगवान के चरण को पखारा है। उनकी चरणोदक गंगा प्रकट हुई, एक आकाश में है, एक धरती में है, एक पाताल में है। तो गंगा जो है वो राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में है। और आज इस
भयंकर कोरोना वायरस की वजह से हम रोज न्यूज देख रहे हैं कि गंगा का पानी एकदम निर्मल दिखाई दे रहा है, शीशे की तरह साफ, क्योंकि पोल्यूशन कम हो गई है। कितने अरबों लीटर गंदगी जो रोज फैक्ट्रीज की जा रही थी वो जाना बंद हो गई, तो गंगा का जल जो है एकदम स्वच्छ, शफाक, निर्मल हो गया। यमुना जी का भी। तो ये जो एनवायरनमेंट जो है इस पे तो अच्छा ही इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये मानव सभ्यता ने एनवायरनमेंट की बड़ी हालत खराब करके रखी हुई है। ये एनवायरनमेंट का ही अटैक इस वायरस के रूप में मुझे लग रहा है हो रहा है। भगवान ही हैं, गुरु महाराज जी, जो इससे पार हमें कराएंगे। तो यहाँ पे जो गंगा का अवतरण है, गंगा मैया ने भगवान से प्रार्थना की कि आप यमुना के किनारे आपने लीला की, मेरे किनारे कोई लीला नहीं की। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि मैं महाप्रभु के रूप में आपके किनारे ही आऊंगा, तो नवद्वीप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो मैं रोज महाप्रभु सुबह श्रीवास आंगन में हरि कीर्तन करते हुए गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी वारे पाए। आज भी महाप्रभु वो लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान उस लीला का दर्शन करता है। तो ये जो गंगा का अवतरण है, ये हमको गंगा दशहरा में आज याद करना है। आज गंगा माता की विशेष कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी संध्या वंदन उनके जल के बिना होता नहीं। पंचगव्य में पंच जो हम जलाभिषेक करते हैं शालिग्राम का पंचामृत, उसमें भी गंगा जल चाहिए। तो गंगा के बिना सनातन धर्म नहीं है। इसके अलावा बलदेव विद्याभूषण जी का तिरुभाव है, और बलदेव विद्याभूषण जो हैं, वैसे तो उनका जन्म उड़ीसा में हुआ, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो कर्नाटक देश में मैसूर में हुई। वेद वेदांत तो उन्होंने वहां पे पढ़े, और फिर वृंदावन में आके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास उनके शिक्षा शिष्य बन के रहे। तो बलदेव विद्याभूषण जी का आज तिथि है, उनकी हमें कृपा प्रार्थना करनी है। गुरु महाराज ने गौर पार्षदावली में उनके बारे में विशेष रूप में लिखा है कि कैसे बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की कैसे रक्षा की, कैसे उन्होंने यहाँ पे गलता गद्दी में जाके, जयपुर में जाके हमारे जो गौड़ीय मठ के कमेंट्रीज हैं, 3 चीजों की कमेंट्री चाहिए, एक भगवद गीता की, एक 10 उपनिषदों की, और एक वेदांत सूत्र की। हर संप्रदाय की अपनी अपनी कमेंट्री है। तो जो दूसरे संप्रदाय थे, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बादेत्य, वो जयपुर के राजा को बार बार कहते कि गौड़ीय संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया कि वो कहते जी ये गौड़ीय संप्रदाय कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं है, ऐसे वैसे। तो लोग अपनी चलाते हैं, उस समय भी चलाई, क्योंकि गौड़ीय मठ का जो प्रचार देख के कई प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय को प्रमाणिक संप्रदाय एस्टैब्लिश करने के लिए जयपुर के राजा ने अपने गुरुदेव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को मैसेज भेजा कि यहाँ पे मेरे दरबार में लोग बड़ा विरोध करते हैं, तो आप कृपा करें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उस समय अपनी वृद्धावस्था की लीला दर्शाते हुए अपने शिक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण को शक्ति संचारित करके भेजा, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु
जयपुर में गए, गलता गद्दी में, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है, झरने हैं बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर जल राशि है, सरोवर है और बड़े सारे बानर हैं। हम लोग जयपुर गए डॉक्टर बंसल के पास, तो रोज वहां नहीं जगह जगह घूमते थे, तो गलता गद्दी भी गए थे। तो डॉक्टर बंसल के धर्मपत्नी ने हमें बहुत बढ़िया आतिथ्य दिया, बहुत हमें हमारे क्या कहते हैं, हमारे ऊपर उनका बड़ा एहसान है। लेकिन उनकी कृपा से हम देख पाए गलता गद्दी। तो गलता गद्दी में बलदेव विद्याभूषण जी ने अपने गौड़ीय संप्रदाय की प्रामाणिकता को प्रकाशित किया अपने गोविंद भाष्य के द्वारा, जिससे उन्होंने बताया गीता पे, उपनिषदों पे और वेदांत सूत्र पे गौड़ीय संप्रदाय की क्या कमेंट्री है। वास्तव में हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। महाप्रभु ने मध्वाचार्य, जिनके ऐसी 2 उंगलियां हैं, मध्वाचार्य जो हनुमान जी के अवतार हैं, जो उडुपी में जिनका मूल आश्रम है, उडुपी के कृष्ण मंदिर, अभी कुछ दिन पहले मैं वहां गया था, तो मध्व संप्रदाय को लिया महाप्रभु ने, तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कृष्ण हैते चतुर्मुख, है कृष्ण सेवोन्मुख, ब्रह्मा हैते नारदेर मति, नारद हैते व्यास, मध्व कहे व्यासदास। ये मध्व कहे, मध्व व्यास से मध्वाचार्य, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। तो इस प्रकार ईश्वरपुरी के धन्य करी लेने श्री चैतन्य। तो ये जो माधवेंद्रपुरी पाद से ईश्वरपुरी पाद और महाप्रभु, यही धारा महाप्रभु की है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, और बलदेव विद्याभूषण के हम ऋणी हैं, क्योंकि वो संप्रदाय रक्षक हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के वो शिक्षा शिष्य हैं। तो आज उनकी हम कृपा प्रार्थना करते हैं। हमारी गंगा माता गोस्वामिनी जी की शोभाविर्भाव तिथि आज है। गंगा माता गोस्वामिनी का जो जीवन की बायोग्राफी है, वो हमें बार बार याद करने का मन करता है। ऐसी अद्भुत, ऐसी इंस्पायरिंग, ऐसी प्रेरणादायक, ऐसी आदर्श जीवन गंगा माता गोस्वामिनी, जिनका मठ वहां पे है जगन्नाथपुरी में, श्वेत गंगा, सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास के पास वो स्थान है। पुरी के मुख्य तीर्थों में एक तीर्थ है गंगा माता गोस्वामिनी जी का मठ। तो उसके बारे में हमने गुरु महाराज जी से कई बार सुना। गुरु महाराज जी हमें जगन्नाथपुरी में वहां लेके गए, एक बार नहीं अनेकों बार। रथ यात्रा में भी लेके गए और कार्तिक मास में भी लेके गए, और वहां जाके खूब नृत्य कीर्तन हुआ और खूब वहां का महात्म प्रकाशित गुरु महाराज ने किया। परम पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी से भी हमने गंगा माता गोस्वामिनी जी के बारे में बहुत बार श्रवण किया। तो गंगा माता गोस्वामिनी कौन है? वास्तव में आप समझिए कि वो एक राजकुमारी है, एक राजा की बेटी हैं, और उनका नाम है शची देवी। राजशाही डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्व बांग्लादेश, वहां पे उनका जन्म हुआ, पुंटिया में। उनके पिता का नाम राजा नरेश नारायण। तो आप सोचो कि गंगा माता गोस्वामिनी एक राजकुमारी होके कैसे जगन्नाथपुरी में आके भजन किया उन्होंने। तो वो इतिहास बड़ा प्रेरणादायक है, वो हमें सुनना चाहिए। गुरु महाराज ने गौर पार्षदावली ग्रंथ में ये बात लिखी, कैसे कैसे गंगा माता गोस्वामिनी जो हैं, उन्होंने शची देवी के रूप में जन्म लिया और बचपन से उनके अंदर भक्ति की बाढ़ बह रही है और घर बार छोड़ गई। आप पिताजी ने जब देखा कि ये मानती नहीं है, उसकी शादी करने का बड़ा विवाह किया, कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। इतना दृढ़ निश्चय।
तो कोई भी उनके मन को बदल नहीं सका। तो उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और तीर्थों पे निकल पड़ी। पहले जगन्नाथपुरी गई और फिर वहां से वृंदावन गई। और वृंदावन में हरिदास पंडित गोस्वामी, जो गदाधर पंडित गोस्वामी जी के धारा के हैं, उनसे उन्होंने हरिनाम दीक्षा ली। जिन्होंने पहले उनकी बड़ी परीक्षा ली कि एक राजकुमारी है, कैसे ये कर पाएगी। लेकिन वहां पे गंगा माता गोस्वामिनी जी की जो दिल की फकीरी देखी उन्होंने, कैसे वो मधुकरी करती थी, कैसे बिल्कुल उनका दीन भाव था, वो सब देख के गोविंद जी मंदिर में चैत्र शुक्ल एकादशी में उनको दीक्षा दी। और फिर उसके बाद ब्रज का वास उनका प्रारंभ हुआ। और उनकी एक गुरु बहन है लक्ष्मी प्रिया, उनके साथ वो गोवर्धन में रही। और लिखा है रोज वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाती और 3 लाख हरिनाम जप करती। तो इस प्रकार राधा कुंड में वो रही हैं गंगा माता गोस्वामिनी शची देवी। तो बाद में जब देखा गुरुदेव ने कि अभी परिपक्व हो गई, तब उनको पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम भेजा और ये काम दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है 500 साल पहले का, वो अभी एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है। उस स्थान को पुनः प्राप्त करके, उसको रिकवर करके वहां पे सुंदर स्थान का निर्माण करो। इस काम के लिए उनको पूरी भेजा और वहां वो आई हैं। और फिर वो बात शुरू होती है कि कैसे वो शची देवी गंगा माता बनी, कैसे वो गंगा हरिद्वार जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्षेत्र संन्यास ले लिया था। तो क्षेत्र संन्यास के कारण वो घर छोड़ के नहीं जा पा रही थी, मतलब पुरी छोड़ के नहीं जा पा रही थी। तब क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे मन में ध्यान किया कि मैं, सारे तो चले गए गंगा हरिद्वार स्नान करने, मैं ही नहीं जा पाई। तो फिर वो बात हुई कि कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर गंगा प्रकट हुई हैं और बाहर किवाड़ बंद के अंदर गंगा माँ, ये जो शची देवी, इन्होंने वहां स्नान किए। बाद में राजा ने उनके चरणों में अपराध किया, उन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और उस अपराध के कारण जगन्नाथ जी ने राजा को बहुत दंड दिया। बाद में उन्हीं से क्षमा मांग के फिर वो मान गए कि इनके लिए जो गंगा हरिद्वार से जगन्नाथपुरी आ गई थी, जगन्नाथ जी ने गंगा को यहाँ ले आए, तो उनका नाम हो गया गंगा माता गोस्वामिनी जी। तो आज उनकी प्रकट तिथि है, उनकी कृपा प्रार्थना हम करेंगे। तो कैसे कैसे अपूर्व हमारे भगवान के शुद्ध भक्त हुए। और विशेष करके गंगा माता का ये जो जीवन चरित्र है कि जगन्नाथ जी ने जिनके अपराध के कारण राजा को दंड दिया, आप सोचिए। तो देखिए, वैष्णव अपराध जो है वो भगवान सहन नहीं करते हैं, लेकिन गंगा माता गोस्वामिनी जी जैसे के भी चरणों में अपराध करने को लोग तैयार बैठे होते हैं। तो हम क्या चीज है। तो इसलिए आज की इस पुण्य तिथि में हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु कथा श्रवण के बहाने ये सारी तिथियों को याद कर पा रहे हैं। कल आप सब जानते हैं निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। तो गुरु महाराज जी इसका बड़ा महात्म बतलाते हैं, विशेष करके उन लोगों के लिए जो एकादशी में निष्ठा रखते हैं, उनके लिए निर्जला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी व्रत है पूरे साल में। कैसे भीमसेन जो है उसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन गुरु महाराज जी ने, मैंने प्रैक्टिकली देखा, निर्जल एकादशी
करने का हमें वो नहीं कहा कि निर्जल की जाए। गुरुजी कहते थे कि ये जो कलयुग का जीव है, ये अनगत प्राण है और यहाँ उत्तर भारत में गर्मी बहुत होती है। तो गुरु महाराज ने अपनी घटना सुनाई कि कैसे एक बार उन्होंने व्रत रखा निर्जल, क्या जलंधर में थे, तो इतनी मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर परम गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी, तो शाम को उन्होंने गुड़ का पानी ग्रहण किया। तो गुरु जी कहते मैं 1 लोटा पानी पिया तो मेरे हाथों में जान आई, फिर 1 लोटा पिया तो बाहों में जान आई। तो इस प्रकार कहते कि हम लोग इस तरह का कठिन तप, क्योंकि हम तो हर एकादशी का पालन कर रहे हैं ना, तो साल में एक करके तो पूरी साल की मातम लेने का विचार नहीं है। इस साल तो 26 एकादशी आएंगी, 2 एकादशी जो हैं वो तो पुरुषोत्तम मास की आनी, जो सितंबर में आएगा। तो जो जितना जिसका भाव है जो रखे, लेकिन गुरु जी कहते हैं मुख्य बात है भगवान के नजदीक वास। उपवास का अर्थ भूखे पेट रहना नहीं है, भगवान को याद करना है। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, तो हरि कीर्तन करना है और गुरु जी के नजदीक हरि कीर्तन करना है। गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को याद करके, गुरु कथा को श्रवण कीर्तन करके एकादशी का पालन करना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत अब भूखे पेट हर समय पेट की चिंता की जाए, उससे अच्छा है थोड़ा अनुकल्प कर लिया जाए और जो दूसरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है हरि कीर्तन, वो ज्यादा किया जाए। तो हमने तो प्रैक्टिकली गुरु महाराज जी को ऐसा ही करते देखा, तो इसलिए हमने भी उन जो कठिन साधनाओं की तरफ ना ध्यान करके जो उसकी स्पिरिट है उसको लिया, और वो स्पिरिट है गुरुवाणी का श्रवण कीर्तन, गुरुवाणी पे चलना, गुरु जी ने जो आदर्श दिखलाया उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए उस पे चलने की कोशिश करनी। हम तो बिल्कुल असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, लेकिन गुरु जी हमें योग्यता प्रदान कर सकते हैं, तभी हम उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज ना गंगा माता गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि है। गंगा माता गोस्वामी जो है बांग्लादेश में फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में पूंटिया के राजा की बेटी है। इनका घर का नाम था सच्ची देवी। ये जब विवाह योग्य हुई तो इनके विवाह की बात चली, तो इन्होंने मीराबाई की तरह कहा कि मतलब मैं उस वर को नहीं बोलूंगी जो मर जाए। और ये कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद घर छोड़ के ये वृंदावन आ गई। वृंदावन में ठाकुर हरिदास जी का इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। ठाकुर हरिदास जो है इनको राजकन्या होने के वजह से हरिनाम देने में कुछ संकोच कर रहे थे, परंतु इनकी तीव्र इच्छा देख के उन्होंने इनको हरिनाम दीक्षा दिया और हरिनाम लेके ये राधा कुंड में इनकी मामी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के साथ रह के इन्होंने वहां कठोर भजन किया। ये भजन करती थी और गिरिराज की परिक्रमा देखती थी। फिर इनके गुरुदेव ने इनको कहा कि आप पुरी जाकर के सारों भट्टाचार्य के जो घर है उसका आप उद्धार कीजिए। वो उसमें जीर्ण हो गया था, खत्म टूट गया था। ये वहां जाकर रहने लगी और वहां इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास लेके ये भागवत करती, कथा कीर्तन जो कुछ इनको आमदन होती उससे ये वहां मठ चलाती, आश्रम चला, जो आश्रम छोटा आश्रम था। तो उस समय के बाद जो है ना जयपुर से एक ब्राह्मण थे, उनके पास से राधा
उनके विग्रह थे, वो विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि मुझे जो जाके पुरी में जाके जाके शची देवी के आश्रम में छोड़ आइए। तो वो पंडित जी जयपुर से चल के पुरी में पहुंचे। पुरी पहुंच करके उन्होंने माँ गंगा माता जी से मिले। उनको से विग्रह के लिए कहा, तो उन्होंने जो कहा कि मैं विग्रह की सेवा नहीं चला सकती। तो वो जो है उसने क्या किया कि इनके घर के बाद तुलसी का बाग था, वो विग्रह को तुलसी के बाग में छोड़ के पंडित चले गए। फिर बाद में उनका नाम राष्ट्रप्रिय भगवान का नाम भूल रहा हूँ। तो भगवान ने फिर गंगा माता जी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ हूँ, आप मुझे आप मंदिर में ले आइए। फिर गंगा माता जी ने इनको अपने विग्रह में, अपने मंदिर में इनको स्थापित किया। उनका नाम भूल रहा हूँ राष्ट्रप्रिय। उसके बाद जो है ना, वही आज का दिन आ गया, गंगा दशहरा आ गया। लोग जो है वहां से लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने लगे। तो उन्होंने इनको चलने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो क्षेत्र से मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो इसलिए फिर इनको गंगा माता ने स्वप्न दिया कि आप जो है रात्रि में जो चारों भट्टाचार्य के घर के पास श्वेत गंगा है, श्वेत गंगा में स्नान कीजिए। तो ये रात्रि में अकेले श्वेत गंगा में स्नान कर, जब जो श्वेत गंगा में डुबकी लगाई है, तब गंगा जी की लहर आई है। और लहर से ना ये चल के जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आ गए, मंदिर के अंदर पहुंचे। ये अंदर जाके देखते हैं कि जो लोग स्नान करने पुरी से गए थे, वो भी वहां स्नान कर रहे हैं। तो सबके स्नान करने से अंदर जो हाल था उसमें शोर मचा। तो बाहर जो पहरेदार थे उनको पता लगा, उन्होंने सुना, उन्होंने राजा को खबर दी कि मंदिर में शोर मच रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो राजा ने रात को आके मंदिर खोलने की आज्ञा दी। जब मंदिर खोला तो देखते हैं कि वहां जो है शची देवी अकेली भीगी खड़ी है और कोई नहीं है वहां। तो उन्होंने जो राज कर्मचारी थे, उन्होंने सोचा कि ये जो है शाम को आरती के बाद कहीं मंदिर में छिप गई, और ये जो मंदिर का में चोरी करने के नीयत से आई थी ये। तो वैष्णव के प्रति जो दुर्भावना के कारण वह राज जगन्नाथ जी की सेवा में विघ्न पड़ने का, जो उनके राज पुरोहित थे वो कोई बीमार पड़ने लगे। तो फिर राजा को चिंता हुई। तो उन्होंने भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि आपने शची देवी का अपराध किया है, स्नान के बाद ही गंगा माता गोस्वामी बनी है, तो उनका अपराध किया, तो उनसे आप क्षमा मांगिए और सारे उनसे हरिनाम दीक्षा लीजिए, उनके शिष्य बनिए। फिर राजा दिन में आए हैं, उन्होंने प्रणाम किया है और गंगा माता जी ने सबको तो हरिनाम नहीं दिया, तो राजा को हरिनाम दीक्षा देकर राजा को शिष्य बनाया। फिर राजा ने उस दिन के बाद जगन्नाथ मंदिर से एक भांड चावल और सब्जी और एक पण होता है 160 पैसे, 160 में रोज उनको मंदिर से सेवा जाती है, आज ही आ जाती है। तो ये मतलब ये गंगा गोस्वामी की माता की महिमा है। इसके बाद दूसरा है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का तिरुभाव तिथि है। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु के पीछे के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर इतना पता है कि पुरी में जो चिल्का लेक है ना, उसके आसपास के ब्राह्मणों का गांव था, ये वहां से है, चिल्का लेक के आसपास। तो ये वहां से वृंदावन आए थे, वृंदावन रहते पहले ये आए हैं बनारस में उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, और बनारस में किसी मायावादी से संन्यास लिया। संन्यास लेने का इनको एहसास हुआ कि ये तो मतलब संन्यास ठीक नहीं है। फिर ये गौड़िया वैष्णव बने हैं। गौड़िया वैष्णव के ये वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास रहते थे। तो क्या हुआ कि जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, उनका आश्रम है गलता गद्दी, जयपुर के बाहर है गलता गद्दी स्थान है, 2 पहाड़ों के बीच है इनका स्थान आश्रम। वहां राम जी का मंदिर है और रामानंदी महात्मा रहते हैं वहां। तो रामानंदी महात्मा ने राजा के पास कंप्लेंट की कि मतलब जो गोविंद देव मंदिर के पुजारी थे वो थे गौड़ीय वैष्णव, कि गौड़ीय वैष्णव का कोई संप्रदाय नहीं है और इनका कोई वेद का भाष्य नहीं है, टीका नहीं है, वेद की कमेंट्री नहीं है इनकी, अपनी इन्होंने लिखी। तो इसलिए ये जो है गोविंद जी की सेवा के हकदार नहीं है, गोविंद जी की सेवा जो है हमें दी जाए। तो राजा ने जब उसमें राजा ने जो है वृंदावन में चिट्ठी लिख के भेजी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास
कि भाई ये बात है, आप अपना जो है जो परंपरा है इसको सिद्ध करो। तो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उसमें बहुत वृद्ध थे, वो चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु को आशीर्वाद देके भेजा कि जाके वहां इस समस्या का समाधान करके आओ। बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए, गलताकंदी में रामानंद संप्रदाय के जो उसमें महात्मा थे उनको मिले, उनको सारी जस्टिफिकेशन दी अपनी कि महाप्रभु ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदांत का वेद का भाष्य है, भाष्य माना है, इसलिए हमने अलग से भाष्य नहीं लिखा। पर वो लोग नहीं माने, उन्होंने नहीं, आपका अपना भाष्य होना चाहिए। फिर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में आप भाष्य प्रस्तुत कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है मंदिर की सेवा छोड़नी होगी। फिर बलदेव विद्याभूषण मंदिर में उदास बैठे हैं, तो मंदिर में जो है ना गोविंद देव जी के गले की माला उतार के पुजारी जी ने बलदेव विष्णु प्रभु के गले में डाली। बलदेव विष्णु ने माना कि ये भगवान का आशीर्वाद है, मैं जो है वेद का भाष्य लिखने का प्रारंभ करता हूँ। उन्होंने 7 दिन में वेदांत का भाष्य लिखा, जिसको आज भी कहते हैं गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य लिखा, प्रस्तुत किया। उसके बाद ये जो गोविंद देव जी की सेवा है ये गौड़ीय वैष्णव को वो मिली, और गौड़ी वैष्णव के पास है तब से ही। तो उसके बाद ये वृंदावन में आके विजय उत्सव मनाया गया। बलदेव विद्याभूषण जो जयपुर से विजयी होके आए हैं, तो विजय उत्सव मनाया गया। तो वहां जो राधा श्यामचंद्र का मंदिर में उसमें जो विग्रह है ना, उनका नाम है विजय विग्रह। राधा श्यामचंद्र का एक छोटा विग्रह है जो श्री श्यामानंद प्रभु जी को मिला था, और एक बड़ा विग्रह है। जो बड़ा विग्रह है वो बलदेव विजय प्रभु ने स्थापित किया है, तो इसलिए उसका नाम है विजय विग्रह। तो इसी तरह जो है ये बलदेव विजय प्रभु का जो चरित्र है, तो बलदेव विजय को हम गौड़ीय वेदांताचार्य कहते हैं, और आज उनकी त्रिभुवन तिथि है। आज उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आप हमें अपने परम गुरु महाराज जी के साथ आप कैसे मिले उसके बारे में भी कुछ बता देते तो बड़ी कृपा होती। गुरु जी के बारे में साथ में ऐसे मिला कि मैं फरीदाबाद में थर्मल में काम करता था, और कौन से साल? 68 to 74। अच्छा। और वहां जो मुझे सैलरी मिलती थी, सैलरी तो मुझे काफी थी, लेकिन मेरा अपना उससे काम नहीं चलता था। तो फिर बठिंडा में प्लांट आया, तो मैंने बठिंडा में अप्लाई किया। तो बठिंडा में मुझे फरीदाबाद से जस्ट मल्टीप्लाई 2 सैलरी मिली। अच्छा। तो मैं से बहुत खुश था। मेरे दिल में एक भावना थी कि भगवान ने यार तेरे पे इतना कृपा की है, तेरी इच्छा पूरी की है, तो तुझे भी भगवान के लिए करना चाहिए। और मुझे ये नहीं पता लगता मैं क्या करूं। तो 75 में गुरु महाराज ने बठिंडा में सीकरी साहब ने बुलाया था, आए थे, तो हमारे ऑफिसर क्लब में इनका भाषण हुआ था, लेकिन उस भाषण का मुझे पता नहीं लगा। तो मेरे पड़ोसी ने आके मुझे बताया कि हमारे क्लब में एक बड़े बहुत विद्वान महात्मा आए हैं, तो उनकी भाषा समझ नहीं आती है। ये कौन से साल की बात? ये 75। अच्छा अच्छा। तो 75 में मैंने सुना, फिर मैंने उसको बहुत गाली दी। मैंने कहा, तो मैंने पूछा कि महाराज कहाँ है? कहते अब तो वो चले गए। मैंने कहा कहाँ गए? कहता मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा तो कैसा आदमी, तो तेरे को ये भी नहीं पता कहाँ से आए कहाँ गए, तो क्या फायदा तेरा? फिर मैं मन महसूस के रह गया। मतलब फिर उसके कुछ दिनों बाद जो है ना, वहां जो है उस 75 में हमारे प्लांट के काफी लोगों के हरिनाम हुए थे उनसे। तो उनमें एक मेरा कुलीग था पुष्करना जी, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने हरिनाम लिया, उन्होंने ये कहा हाँ हमारे मठ के एक आश्रम से एक वृंदावन से महाराज आने वाले हैं, तो वो सिक्की साहब के घर में आएंगे। तो मैंने कहा यार मैंने उनसे मिलना है, तो मुझे बताना। तो एक दिन मैं प्लान से आ रहा था, तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो महात्मा आ गया, सिक्की साहब के घर में है, आप मिल लो। रास्ते में मुझे कहा उन्होंने। मैंने क्या किया, मैं अपने घर नहीं गया, साइकिल से आ रहा था, साइकिल मैंने सिक्की साहब के घर के सामने खड़ी की और मैं अंदर चला गया। अंदर महाराज को प्रणाम किया, बैठा, और बड़ा अच्छा लगा। तो इससे पहले मैंने राधा स्वामियों का सत्संग किया था, राधा स्वामी के साथ में बैठता उठता था। तो
महाराज ने बैठे, बड़े खुशी, बड़े प्यार से मिले मुझे। मुझे कहते आपका क्या प्रश्न है? तो मैंने कहा जी मेरा तो प्रश्न है कि भगवान साकार है निराकार है। तो महाराज कहते आप क्या समझते हो? मैंने उनको साथ साथ कहा कि मैंने राधा स्वामी का संख्या, राधा स्वामी को निराकार कहते हैं, पर मेरा कोई दिल मानता नहीं है। तो उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं भगवान के बारे में? मैंने कहा मैं क्या समझता हूँ, मैं तो समझता हूँ भगवान सर्वशक्तिमान है। मुझे इस बात में पूरी बात ने पकड़ लिया। कहते आप बताओ कि भगवान जो है जितनी शक्ति आपने दी है उतनी शक्तिमान है कि भगवान के पास और भी शक्तियां हैं? जितनी शक्तियां आप समझते हो भगवान के पास है कि उससे आगे भी शक्तियां हैं? मैं चुप गया, मैं नहीं, मुझे मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो कहते हैं कि मतलब जो है भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। भगवान निराकार इसलिए है कि भगवान का जो आकार है ये लेंथ ब्रेथ में मेजरमेंट में नहीं आता। तो मैं ये सुन के आ गया। तो जो जो मेरे वो है पुष्कर जी, वो चंडीगढ़ गए थे किसी काम से, उनकी उनकी सिस्टर थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मठ में रहे, तो मठ में उनको पता लगा कि गुरु जी जो है 17 अक्टूबर को हरिनाम देंगे। उन्होंने क्या किया कि मुझे टेलीग्राम की कि 17 को हरिनाम है। तो टेलीग्राम लेके वो हमारे एक शिक्षा गुरु थे युगंधर पाल शर्मा जी, जालंधर से थे, लेकिन वो बाला वाले, हाँ जी, अम्बाला वाले थे। तो मैं टेलीग्राम लेके उनके पास गया। उनके पास क्या उन्होंने, और तू की सोचता है हम, तुम फटाफट बस चढ़ जा, चंडीगढ़ चला जा, हरिनाम लेके आ। मेरे छोटे छोटे बच्चे में कहते तो बच्चे मेरे को छड़ जा। तो 2 बच्चे तो मैंने उनके पास छोड़ दिए, और एक जो जो दूध पीता था उसको हम साथ ले गए। पूर्णिमा को ले, पूर्णिमा बड़े खुश हुए। पूर्णिमा ने कहा हरिनाम ले, कल हरिनाम होगा, कल तैयार होगा। ठीक है, सवेरे हम धोती पहन के तिलक तुलक करके बैठ गए। तो बैठ के तो गुरु महाराज जो है बाहर निकल के आए। मुझे कहते अच्छा आप वैष्णव बनने आए हो? वैष्णव क्या होता है? अब हमें पता कि हमें क्या पता था वैष्णव क्या होता है। कहते महाराज कहते वैष्णव जो है सारग्राही होता है। वैष्णव हंस वृत्ति से रहता है। हंस वृत्ति का मतलब है कि जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे वैष्णव भी सार वस्तु को ग्रहण करता है। अच्छा जी ठीक है, हम तो चुप थे। फिर महाराज ने कहते हैं जब आपने कंठी डाली और तिलक पहना ना, इसका मतलब है कि अगर आप इसको पहने हुए आपकी डेथ हो जाए ना, तो आपको विष्णुदूत लेने आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। इट इज एज श्योर एज डेथ। ये बात कह के महाराज जो है अंदर चले गए, फिर अपने कमरे में चले गए। हम ठीक हम बैठे रहे। फिर जब हमारी हरिनाम की बारी है तो हरिनाम लेने गया, तो उन्होंने मेरे को देखा, कहते तू ब्राह्मण है? मैं हाँ जी। तेरे जनेऊ तो है नहीं, कहाँ है तेरा जनेऊ? कैसा ब्राह्मण है तू? मेरे को झाड़ पड़ी, मैं चुप रहा, मैं क्या बोलता। फिर वो मेरा हरिनाम हो गया। हरिनाम लेके हम आ गए। हरिनाम हो गया, हमने गुरु जी का नाम नहीं पूछा, गुरु जी का नाम क्या है। बहुत दिनों बाद जो है बठिंडा में सीखी साहब की मिसेज का मेरी मिसेज गई, तो वो उनके बैठती थी, गई तो उन्होंने पूछा गुरु जी का नाम क्या, तो मेरी मिसेज ने कहा हमें नहीं पता नाम क्या है। तो उन्होंने गुरु जी का नाम बताया कि चंडी स्वामी भक्ति देई माधव गोसाई महाराज है। तो ऐसे ऐसे हमने मठ में एंटर किया। हाँ, फिर उसके बाद ये बात है 17 अक्टूबर की। अप्रैल में फिर चंडीगढ़ वार्षिक रोम आ गया। आज वार्षिक रोम आ गए, और वार्षिक रोम में हमने प्रोग्राम लगा, दीक्षा भी लेनी है। फिर हमारी दीक्षा लेने लगे। दीक्षा हो गई तो पूज्य तीर्थ महाराज ने हमारी दीक्षा का जो हवन करवाया। उसमें पूज्य तीर्थ महाराज वो कुछ नहीं बोलते थे, बस अपने मंत्र बोला, यहाँ जल डालो, यहाँ होती रहो, यहाँ वो करके कराया। उन्होंने कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला। इसके बाद ज्यादा अधिक शब्द नहीं बोला। ठीक है, आगे उसके बाद हरिनाम के बाद जो दीक्षा मंत्रों की पर्ची दे रहे थे, गुरु जी के पास बैठे। गुरु जी को जो उन्होंने भिक्षा की थी वो दी, और वहां बैठे। तो गुरु जी ने कुछ लिखना था, तो मेरी जेब में हमेशा पेन रहता, तो मैंने लिखना, मैंने फटाफट अपने कभी आते पेन निकाला और गुरु जी को आगे कर दिया। अब मैं पेन लेके आगे करके बैठा हूँ, तो गुरु जी पेन पकड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे कहते, मैंने कहा महाराज पकड़ते क्यों नहीं पेन? मैंने कुछ बोल दिया। कहते तुमको जो जो इधर के लोग हैं ना, इनको आचरण कोई नहीं, इनको कुछ नहीं पता है। अच्छा नहीं पता। ये जो जगाधरी वाली है ना माता, क्या नाम जो है, इसके पति जैसे
रामचंद्रा, उनका हरिनाम उनकी दीक्षा मेरे साथ हुई थी। वो वहाँ बहुत बोलते थे, वो बहुत बात सुनाते थे गुरु जी के सामने। तो मैं चुप रहा। फिर कहते, बाएं हाथ से बड़े को चीज नहीं दी जाती, इसको दाएं हाथ में पकड़ो, दाएं हाथ से मुझे दो। फिर मैंने दाएं हाथ से लेकर उनको पेन दिया। मतलब वो उन्होंने कहा कि जो पश्चिम देश के लोग हैं, ये जो जैसे महाप्रभु ने कहा पश्चिम देश के लोग मूड अनाचार, वो बात उन्होंने इंटरेक्ट कह दी मुझे। कौन से कमरे में दी दीक्षा? ये जो अब गुरु जी का कमरा है, बड़ा कमरा, भजन कुटीर। हाँ जी, परम गुरु जी की भजन कुटीर। भजन कुटीर वहीं उस कमरे में हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस कमरे में दीक्षा हुई थी और हाल में वो हुआ था, हवन हुआ था, बड़े अच्छा। हाल में, बड़े हाल में। तो बस हम दीक्षा लेके, हरिनाम लेके हम मौज में आ गए बस। तो अब ये हमारी कहानी है हरिनाम की। हमें किसी ने प्रसून नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, बस। तो ये जो हमारे गुरु महाराज जी के साथ भी तो आपका बड़ा संग रहा। हाँ, हमें बहुत मौका मिला। उसके बाद गुरु जी चले गए ना, तो जो महाराज जी ने पहला भाषण दिया ना चंडीगढ़ में आगे 79 में, अप्रैल 79 में, तो वो बहुत प्रभावशाली भाषण था इनका। उसमें गुजरात तीर्थवास ने कहा कि मैं ये बिल्डिंग, ये मठ देख के मठ यहाँ नहीं आया हूँ, मैं गुरु जी को देख के आया हूँ, मैं गुरु जी के लिए आया हूँ। और उन्होंने डिसिप्लिन के ऊपर बहुत भाषण कहा कि डिसिप्लिन नहीं है भजन नहीं होगा, अनुत्य नहीं होगा भजन नहीं होगा, बड़े की बात नहीं मानेंगे भजन नहीं होगा। बड़े बड़े जोर से कहा था उन्होंने उसमें, वो बड़ा जोरदार भाषण था उनका। उसके बाद जब बठिंडा में प्रोग्राम हुआ, तो जो पहला प्रोग्राम हुआ ना हमारा बठिंडा में पहला, ये हुआ था मेरे ख्याल लगभग 80 में हुआ या 79 के एंड में हुआ है, मुझे ऐसा याद। तो उसकी हमने सारी व्यवस्था मुझे करनी होती थी, पहली पर्ची करनी, करेक्शन करनी, लकड़ी लानी, राशन तो और लेते थे, चूल्हा बनाना, गिट्टी लानी, रेम पर रहने का अरेंजमेंट का सारा हमें करना पड़ता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था मोटरसाइकिल घूम के कंप्लीट बांटने, ऐसे सारा काम करना था। और उस समय ये होता था कि हम तो थोड़े लोग थे वहां, तो जो शहर में प्रचार की व्यवस्था होती थी, ये कुलदीप और ये मास्टर हैं, ये और इनका एक साथी और है, मैं नाम भूल रहा उसका, और वेद प्रकाश मित्तल जी, ये सारे रामायण प्रचार मंडल में होते थे। हाँ, रामायण मंडल, रामायण प्रचार मंडल, रामायण प्रचार मंडल होते। तो जो हमारे गुरु जी के भाषण की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था थी, वो ये लोग करते थे। स्टेज बना देंगे, दुनिया बिछा देंगे हनुमान मंदिर में, और ये व्यवस्था करते थे। तो इसलिए मैं ज्यादा हमारी के ज्यादा नजदीक नहीं जाता था, कोई ज्यादा बैठने का मेरा नहीं था, लेकिन महाराज जी सब देखते थे। तो एक दिन क्या हो कि महाराज जी जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, जाना था, तो हम घर के क्या नाम मुहूर्त के मुताबिक है कि इन्होंने सामान घर से निकाल के बाहर रख लिया, और मैंने चेयर रखी, चेयर में गुरु जी बैठ गए, और मैं गुरु जी चेयर से नीचे बैठ गया। तो पहली बार गुरु जी ने कहा कि कल भंडारा था, आप बहुत शांत कलांत हैं। तो मैं फिर कुछ नहीं बोल सका। आचार्य महाराज भी पास में बैठे थे उसमें, तो मैं कुछ नहीं बोल सका फिर। लेकिन ये थी कि उससे मैं जुड़ा रहा, अटैच होता रहा। और एक हमारे जो वाला वाले शर्मा थे, ये मेरे ऊपर सिर्फ डांट रखते थे, कस के रखते थे मुझे। एक दिन मैं कीर्तन में नहीं गया, तो अगले दिन मुझे कहते, ओए तू कल कीर्तन नहीं आया। तो मैंने बड़े जोर से कहा, मैं अपना मुंडा बढ़ा रहा सी। अच्छा तू मुंडा बढ़ा रहा सी? मुझे हाँ। कहते तेरा अपना डीसी बन जाएगा तो तनु की देगा। फिर कहते तू अपना भजन नुकसान किया। तो ऐसे हमें वो समझाते रहते थे। फिर एक बार उन्होंने शर्मा जी ने कीर्तन में हमने आना था बच्चों मंडी शाम को, तो उस समय ये नाइट ड्यूटी बसों का कोई अरेंजमेंट नहीं था उस समय हुआ है। तो मेरे पास आ गए, भारद्वाज आज असि पिछू जाना, तो मैंने मोटरसाइकिल ले चल। तो मैं तो जाने के इच्छुक नहीं था, मैं ना प्रसाद पाने बैठ गया। मैं कहा अब देखेंगे चले जाएंगे। वो आए और वो मेरे पास, अच्छा तू प्रसाद पा रहे हैं? अच्छा मैं बैठ जाऊंगा। वो बैठ गए, अब मैं फंस गया। मैं प्रसाद पाया, मोटरसाइकिल में चले गए फिर। तो मतलब वो ऐसे उन्होंने, एक होता सत्संग करना, एक होता सत्संग में घिर जाना। तो मैं सत्संग में घिर गया था। तो एक देखो गुरु जी ने आना, उनकी व्यवस्था करनी है,
गुरु जी के मंदिर में व्यवस्था करनी है, गेस्ट बुलाना है, कुछ चीफ इंजीनियर को बुलाना है, किसी को बुलाना है, ये सारा काम मेरे पास था। तो शर्मा जी देखते, शर्मा जी मुझे इनकरेज करते रहते हैं, अच्छा है, अब तेरी भजन में रुचि हो गई है, ठीक है, मैं तुझे नहीं कहूंगा। तो ऐसे वो मैं सत्संग में घिर गया था। और ये गुरु जी की भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये तो मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं ये गौड़िया मठ के संघ में आता। मैं तो कहता है गौड़िया मठ में हम रहते हैं, हम जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब मुझे बात करने का मौका मिलता तो मैं कहता गौड़िया मठ वाले हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्योंकि हम सब काम एक्यूरेटली करते हैं। हमारा तीर तुक्के वाला काम नहीं है कोई भी। तो ऐसे मैं महाराज जी के संघ में आया, फिर ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती रही बस। फिर हम मायापुर जाने लग गए। मायापुर में बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। परिक्रमा की 5 दिन की परिक्रमा होती है, 5 दिन में डेले हो जाते हैं। तो फिर मैं मायापुर चला जाता हूँ। इसलिए अब जब परिक्रमा जाया नहीं जाता, इसलिए मैं मठ में रह जाता हूँ। तो ये बात है। बस बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ा अच्छा लगा। फिर दोबारा कभी आप आइए, कभी दोबारा हमें और बातें सुनाइए। ठीक है। हाँ, एक कारण बात रह गया। मुझे गौड़िया मठ की जो पूरी महाराज आए थे, उन्होंने कथा करते थे मंदिर में। तो मेरे मन में ये था यार, सदानंद धर्म ये अनपढ़ों का धर्म है, इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं होती। तो एक दिन पूरी महाराज ने मंदिर में जो ना सनातन शिक्षा का प्रसंग उठाया। सनातन शिक्षा का प्रसंग उठाया कि मतलब, क्योंकि हम उसमें यहाँ तो पहले गौड़िया मठ का आए थे महात्मा, हिंदी भाषी महात्मा। तो फिर तो पहले तो बताया नवदीप के बारे में बताया कि नवदीप इसलिए है कि गंगा जो ऐसे इस तरह से बहती है कि उसमें 9 द्वीप बन जाते हैं। तो फिर महाप्रभु के बारे में बताया, महाप्रभु के जन्म के बारे में बताया, फिर महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी के मिलन के बारे में बताया। फिर मुझे सबसे बड़ी बात लगी जब उन्होंने ये बताया कि सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रश्न पूछा कि अमी के नाम आए जा रहे तापत्र है, ये नहीं जाने अमी के मन हित है। जब ये बात सुनाई ना, फिर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत साइंटिफिक बात है कि जहाँ उन्होंने ये बताया कि जब आपके दिल में ये प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूं, मेरा हित कैसे होगा, समझो आपके मंगल का समय आ गया है। जब आपके दिल में ये प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा क्या काम है, तो तब आप समझो आपके मंगल का समय। नहीं तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है। और मैं उसमें 34 ईयर्स का था, उसमें मैं 34 साल में प्रश्न आया, जबकि हमारे घर में सब सनातन कार्यक्रम होते थे, सारे कार्य में होते थे हमारे घर। तो उससे प्रभावित होकर मैं गौड़िया मठ में आया। ये भी एक कारण था यार, ये संस्था सबसे अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप